अच्छा दे तो क्या सर्टिफिकेट मंगा लो, बहुत सही है। सर्टिफिकेट ला दो भाई, बहुत सही है। विनोद जी वैसे सर्टिफिकेट ला दो, आओ मंदिर में। क्या है जी? हेलो लाओ बेटा, बिल्कुल सर्टिफिकेट आ जाओ लो बेटा, हां आओ बैठो लाओ ऐसे लो लो। युवा नेता कैसा हो, युवा नेता कैसा हो, दो हाँ हाँ दो आओ हाँ अरे आओ संपत्ति क्या लगेंगे अरे ले भाई जब मंत्री जी ने पहला यूनिवर्सिटी का जब चुनाव लड़ा उस समय किसी कारणवश हॉस्पिटल जैसे मिलने जब गए तो वहाँ किसी को रक्त की जरूरत पड़ी और उनके परिवार वाले जब समय पर नहीं पहुँच पाए तो मंत्री जी ने उस समय हॉस्टल से लड़कों को बुलाया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज़्यादा रक्त की जरूरत थी। वो दिन है ये आज का दिन, लगभग 30 साल के लगभग होने को आए। ये रक्तदान शिविर नवलगढ़ के साथ साथ, क्योंकि नवलगढ़ एक परिवार है, एक घर है, यहाँ डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी को बहुत से बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उत्साह के रूप में पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और युवा साथी बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद देने आए हैं, युवा साथी जो है रक्त का दान करने आए हैं। तो वो उसी समय से एक शुरुआत है और उसी शुरुआत से आज नवलगढ़ के साथ साथ पूरे राजस्थान में लगभग 100 जगह के लगभग रक्तदान शिविर लगा चुके हैं। अब शादियों का माहौल है, आने वाले समय में लगभग 5-6 तारीख तक ये जो है रक्त का शिविर चलेंगे, रक्तदान शिविर चलेंगे। तो पूरे राजस्थान में उम्मीद है कि
ज़्यादा से ज़्यादा जगह जो है रक्तदान शिविर लगे और किसी को भी रक्त की जरूरत पड़े वो व्यक्ति रक्त के अभाव में किसी की जान नहीं जाए, ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का लक्ष्य है। बचाने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हमारी ये उम्मीद रहती है कि हम हमारे युवा साथियों के माध्यम से जितना सहयोग जो है कर सके उतना कम है। करीब 2 दशक गुजरे, हजारों लोगों को ब्लड के रूप में नया जीवनदान नवलगढ़ के युवाओं ने एक बड़ी टीम ने दिया है उनको। मैं बताना चाहूँगा कि जब 2005 में जब यहाँ पहला रक्तदान शिविर जब लगा तो लोग बाग थोड़ा सा जो है हिचकिचाते थे ब्लड देने में, लेकिन जब शुरुआत की उसके बाद में हजारों यूनिट तो नवलगढ़ से होता है। ये एक बहुत बड़ा जो है युवाओं का हमारे ऊपर स्नेह है, आशीर्वाद है, सहयोग है। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि रक्तदान करना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि रक्तदान करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और अपना रक्त जो है वो किसी दूसरे की जान बचाने का भी काम करेगा। दूसरे के घर का दीपक जो गुजरा है उसको बुझने नहीं देंगे, इस प्रकार की हमारी सोच है। राजस्थान के किसी भी कोने में जाए, युवाओं की टीम तैयार हमेशा डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नाम से तैयार होती है। कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, इसकी बात करें या नहीं जगह की बात करें। मैं ये चीज़ बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान में बहुत अच्छी टीम जो है आज लगभग 20-25 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, तो तमाम लोग जो है जुड़े हुए हैं और वो लोग एक फ़ोन का इंतज़ार करते हैं कि कब जो है वैसा का फ़ोन आए, कब किसी की हम लोग मदद करें, चाहे रक्त को लेकर हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी का काम हो, चाहे किसी का गेम्स को लेकर कोई काम हो या अन्यत्र कोई भी काम पूरे राजस्थान में हो, तो पूरी टीम जो है तैयार रहती है। हमारी भी यही इच्छा रहती है कि भाई कोई जरूरतमंद व्यक्ति है और उसकी मदद हो जाए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। तो राजकुमार जी की एक लाइन है कि राजनीति जो सिर्फ जरिया है, उसका असली मकसद समाज सेवा के रूप में कार्य करना है। वो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से नवलगढ़ में 15 साल में जो विकास के कार्य करवाए हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा काम नवलगढ़ में हुए हैं। सीवरेज का काम, एक जिला अस्पताल होना, तीन बड़े जो है कॉलेज होना, बड़ा जो है यहाँ पे एक स्टेडियम जो लेके आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है कुछ परिवर्तन हुआ जो एक प्रकार से नवलगढ़ के लिए बहुत गलत हुआ, क्योंकि आज 2 साल के लगभग होने को आए। मुझे पक्का विश्वास है कि शायद 2 साल में यहाँ पर 2 लाख रुपए का भी काम नहीं हुआ। एक विधायक कोटा तो कोई भी दे सकता है, विधायक कोटे की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब सरकार डबल इंजन की सरकार है और फेलियर सरकार है, उसके बाद में इस प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई काम बोलना, एक मीडिया के सामने या जनता के सामने बोलना कि मैंने ये कर दिया और मैं वो करवा दूंगा, मैं रोपवे ला दूंगा और मैं बनाव ला दूंगा, लेकिन वो रोपवे नहीं है, वो रोपवे है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद कोई भी काम इस 2 साल में नवलगढ़ के लिए तो नहीं हुआ। आज सीवरेज और ड्रेनेज फेल होने की स्थिति में, कारण कि जब कोई काम एक गति से चल रहा था और उसमें किसी प्रकार का कोई ब्रेक लग जाए, 2.5 साल से कोई काम, 2 साल से कोई काम नहीं हुआ, तो जब ब्रेक लगेगा तो वो काम फेल ही होगा। तो आज मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार है, आपके पास 2-2.5 साल बचे हैं, नवलगढ़ के हित के लिए कुछ ला सकते हैं तो बताइए। बाकी तो बोलने में तो वो कहावत है ना, एक कि धोधा चढ़ा बाजे गढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग समझदार हैं, कोई जो है किसी से कोई डरने वाला नहीं है। जिस प्रकार की भाषा का जो उपयोग करते हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो एक नेता की भाषा नहीं हुई है कि ये नवलगढ़ है, पढ़ा लिखा नवलगढ़ है, बाबा राम साहब पीर का नवलगढ़ है। यहाँ सारे लोग जो है समझदार हैं और अपने 20 नाखूनों की कमाई से यहाँ खाना खाते हैं और कमाई से ही अपना परिवार चलाते हैं। वो यहाँ तस्कर नहीं है जिस प्रकार से धमकियाँ दी जाती है, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने तो 2 साल में किसी को देखा नहीं है कि भाई किसी को क्या कोई जो है फांसी दे दी। पहले वो अपने परिवार में जाके देखे, उसके बाद में 14 तारीख रहती है जिसका इंतजार एक त्योहार के रूप में किया जाता है, वैसे त्योहार के रूप में 14 नवंबर बिल्कुल त्योहार में आते हैं 14 तारीख को। और 14 तारीख को पूरे राजस्थान में काफ़ी जगह जो है अनेकों प्रोग्राम होते हैं, जैसे गौशालाओं में कंबल बांटने का, रक्तदान के साथ साथ और अनेकों जो काम है, क्योंकि
रक्तदान उस दिन तो 14 तारीख को हम दोनों भाई यहीं एक साथ ही रहते हैं, दोनों भाई एक साथ जो है सभी साथ में सभी भाइयों के साथ एक साथ जो है रक्तदान करते हैं। बाकी ये रक्तदान का हम लोग महीने भर चलाते हैं। ये महीने भर से क्या है कि सब जगह जाने का मौका भी मिल जाए, जहाँ मंत्री जी नहीं जा पाए वहाँ मैं चलाता हूँ, क्योंकि सब उम्मीद ये करते हैं कि हमारे बीच में वो लोग आए। तो यहाँ वास्तव में एक उत्साह के रूप में, एक त्योहार के रूप में बाबा राम साहब के आशीर्वाद से, नवलगढ़ की जनता के आशीर्वाद से एक उत्साह के रूप में और एक त्योहार के रूप में